एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हकारी की मोम कहती है आइजू से कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे। ये सुनकर कराने अपने मन में सोचती है कि आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तभी वो आइजू को देखती है। वो कहती है कि तुम उनको ऐसे क्यों देख रहे हो। वो हकारी की मोम है। तभी हकारी की मोम कहती है मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और वो कहते हैं कि आइजू मैं तुम्हें हकारी के साथ कभी भी नहीं रहने दूंगी। आइजू भी कहता है कि मैंने उसके साथ रहने का वादा किया था और चाहे जो हो जाए मैं उसी के साथ रहूंगा। तो इसके बाद हकारी की मोम एक मशीन मंगवाती है जो कि सच या झूठ का पता लगा सकती थी। वो आइजू को उस पर बैठने के लिए बोलती हैं ताकि उसका सब सच और झूठ बाहर आ जाए कि वो असलियत में हकारी को प्यार करता भी है या नहीं। इस पर आइजू कहता है कि आखिर मैं क्यों यकीन करूं कि ये मशीन अच्छे से चलती है कि नहीं। इसके बाद हकारी की मोम कराने को उस मशीन पे बिठा देती हैं ताकि पता लग भी सके कि ये मशीन असलियत में सही भी है या नहीं। इसके बाद हकारी की मोम मुझसे एक सवाल पूछती है। वो पूछते हैं कि कराने ये बताओ कि तुम्हारी चेस्ट का साइज क्या है। ये सुनकर कराने काफी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि आखिर आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हो। हकारी की मोम कहती है कि अब इतना भी गुस्सा मत हो, इसका बस तुम जवाब दे दो। फिर कराने हिचकिचाते हुए कहते हैं कि मेरा साइज है सी। लेकिन वो मशीन वहाँ पर चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि झूठ है झूठ है। हकारी की मोम कहते हैं कि देखा इस मशीन पे एक तुम्हारा छोटे से छोटा झूठ भी पकड़ा जाता है। तो कराने फिर से अपना साइज बी बताती है लेकिन फिर भी वो मशीन चिल्लाने लगती है कि ये भी झूठ है झूठ है। इस पे कराने गुस्से में आकर के उस मशीन को ही मारने लगती है और फिर वो अपना साइज सबसे ज्यादा छोटा बताती है कि मेरा साइज है ए। इस पर वो मशीन कहती है कि हाँ ये सही बात है। इसके बाद हकारी की मोम कहती है चलो अब हम तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब तुम ये बताओ कि तुम आइजू को प्यार करती हो कि नहीं। कराने कहते हैं कि आखिर आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हो। इस पर हकारी की मोम कहते हैं कि अगर तुम आइजू से प्यार करती हो तो इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस पर कराने मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं आइजू से प्यार करती हूँ। लेकिन वो चेर चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है और ये चीज सुनकर आइजू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके नाक से खून आने लगता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। ये देखकर कराने कहती है कि मैं आइजू से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी वो मशीन झूठ बताती है और ये चीज सुनकर आइजू के नाक से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। और ये चीज देखकर फिर से कराने कहती है कि मैं आइजू को खुद से ज्यादा और बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन वो मशीन फिर से झूठ बताती है जिसके कारण आइजू के मुंह से भी खून निकलने लगता है। अब कराने गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं आइजू से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा। और ये चीज सुनने के बाद वो मशीन कहती है कि हाँ ये चीज ये सही बोल रही है। अब आइजू ये बात सुनने के बाद उठ जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हकारी के मोम आइजू से कहती है तो अब तुम इस मशीन के बारे में जान चुके हो कि ये कितना झूठ बोलते हो और कितना सच। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम हकारी से प्यार करते भी हो या नहीं। इसके बाद वो आइजू को बिठा करके सवाल पूछने लगती है। हकारी की मोम जो भी हकारी के बारे में आइजू से सवाल पूछती है आइजू उसका जवाब देता है और वो मशीन हर जवाब सही सही बताती रहती है। अब ये चीज देख करके आइजू की मोम हैरान रह जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर तुम्हारा पूरा प्यार हकारी के लिए सच्चा है। आइजू कहता है मैंने आपको बताया था कि मैं हकारी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब हकारी की मोम कहती हो सकता है इस मशीन ने ही झूठ बोला हो, क्या पता इसमें कोई खराबी आ गई हो। अब ये चीज सुनकर कराने गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतने सारे सवाल जवाब करने के बाद अब इस चेयर को तुम खराब बता रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड भागते हुए आती है और वो कहती है कि मैम हकारी मुसीबत में है, वो खिड़की से छलांग मारने की कोशिश कर रही है। अब ये चीज सुनने के बाद तो वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कराने हकारी की मोम की गर्दन पकड़ लेती है और वो कहती है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो मैं इनकी गर्दन तोड़ दूंगी। और आइजू तुम यहाँ से भागो और हकारी को बचा लो। आइजू कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या होगा फिर। कराने कहती कि मुझे पता है तुम यहाँ पर कैसे न कैसे करके मुझे भी बचा के ले जाओगे और जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। इसके बाद आइजू वहाँ से निकल जाता है। तभी हकारी की मोम कहती कि कराने तुम ऐसा नहीं कर सकती, लगता है अभी तुमने एक माँ का प्यार नहीं देखा है और मैं हकारी के पास जाकर ही रहूंगी। कराने कहती कि लगता है तुमने भी अभी एक दोस्त का प्यार नहीं देखा है। और इन दोनों में तो एक बहस की जंग छिड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हकारी को जो कि खिड़की के ऊपर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आइजू आता है और कहता है कि हकारी मेरे पास आओ, अभी हमारे पास भागने का मौका है, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो हकारी कहती है अगर हम लोग अभी यहाँ से भाग भी गए तो मेरी मोम हम लोगों को साथ में नहीं रहने देगी और हम दोनों हमेशा भागते ही रहेंगे और तुम्हारी भी लाइफ मेरी तरह एकदम बेकार हो जाएगी। आइजू बोलता है कि यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी बेकार हो जाए मैं जी लूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। अब ये चीज सुनकर वहाँ पर हकारी काफी रोने लगती है और कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर आइजू कहता है चलो अब मेरे पास आ जाओ फिर तुम। जिस पर हकारी वहाँ से आने के लिए हिलती है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है तो उसको ऊंचाई के कारण चक्कर आने लगते हैं जिससे उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। अब ये चीज देख करके आइजू अपनी पूरी जान लगा के भागता है और वो हकारी को पकड़ लेता है और आइजू भी काफी मुश्किल से वहाँ पर टिका
हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पीछे से कराने और हकारी की मोम भी आ जाती हैं और वो दोनों ये सीन देख करके हैरान हो जाते हैं। वो दोनों आइजू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी आइजू का पैर फिसल जाता है और आइजू भी नीचे गिरने लगता है। अब गिरते हुए आइजू हकारी को कस के पकड़ लेता है और वो किसी तरह जंप लगा करके दीवार की मदद से वो अपनी गिरने की पोजीशन को बदल लेता है और वो दोनों जा करके वहाँ पे मौजूद एक फाउंटेन में गिरते हैं। अब ये चीज देख करके नीचे मौजूद सुजुका, नानो और याकुज़ेन ये तीनों भी छलांग मार देते हैं उस फाउंटेन में इन दोनों को बचाने के लिए। अब ये लोग उन दोनों को बाहर बचा के लाते हैं। इसके बाद आइजू हकारी को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। तभी वहाँ पर हकारी के मोम और कराने भी आ जाते हैं। कराने भाग के हकारी के पास आती है और वो उसको एक खींच के चाटा मारती है। वो कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बेवकूफ, और वो दोनों वहीं पर रोने लगते हैं। ये देखकर आइजू उन दोनों को शांत कराने लगता है। तभी हकारी के मोम आइजू के पास आती है और कहती है कि अगर तुम फाउंटेन के अंदर नहीं गिरते तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। जिस पर आइजू कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मैं हकारी को खुश रखने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हकारी के मोम अपने मन में सोचती है कि इसने जो भी कहा था सब सच कहा था। इसके बाद हकारी के मोम आइजू के सामने झुक जाती है और वो रोते हुए कहती है कि तुम प्लीज मेरे हकारी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। आइजू अपने मन में सोचने लगता है कि इन्होंने हकारी को बचाने के लिए सब कुछ किया और अब ये हकारी की खुशी के लिए उसको मुझे सौंपने के लिए भी तैयार है। ये सच में बहुत अच्छी है। तभी आइजू उठ करके हकारी के मोम का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मैं आपका और हकारी का हमेशा ख्याल रखूंगा। अब ये चीज सुन करके हकारी के मोम को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी आइजू बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और तुम वो जिंदगी जियो जिसका तुम कभी सपना देखा करती थी। तो हकारी के मोम कहते कि क्या जो मैंने तुमको प्रपोज किया था क्या तुम उसी का ये जवाब दे रहे हो। आइजू कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये चीज सुन करके हकारी के मोम बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे आइजू को गले लगा लेती है, जिससे आइजू थोड़ा सा शर्माने लगता है। और ये चीज देख करके वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं और हकारी सोचती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मिलकर के बात ले रहे होते हैं। तभी हकारी की मोम बोलते हैं कि आज रात सब लोग यहीं पर सोएंगे। ये सुनकर याकुज़ेन कहते हैं कि सच में ये बात तो बहुत ज्यादा बड़ा है और आपकी चेस्ट का साइज भी बहुत बड़ा है। अब ये चीज सुनकर के हहारी कहती है कि मेरे तो बड़े हैं ही, साथ में मेरी बेटी के भी बहुत बड़े हैं। इस पर कुसुजुकी कहती है कि तुमसे ज्यादा अच्छे तो मेरे और नानो के हैं। तो हहारी कहती है कि कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे। लेकिन तभी याकुज़ेन दवाई पी लेती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसको देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं। लेकिन कराने इस सब को देख करके काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद कराने एक रूम में आती है और उसी रूम में आइजू भी बैठा हुआ था। आइजू उसको पेट को देख करके काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसको शर्माते हुए देख करके कराने कहती है कि आखिर तुम शर्मा क्यों रहे हो। जिस पर आइजू कहता है क्योंकि तुम्हारा पेट दिख रहा है। तो कराने कहते कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, अब मैं भी इस चीज का बदला लूंगी। और वो तुरंत उछल के आइजू के ऊपर आकर के बैठ जाती है और उसके पेट पे अपना सर रख लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से याकुज़ेन आ जाती है और उसको देख करके वो दोनों उछल के तुरंत वहाँ पर पुशअप मारने लगते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग कपड़े पहन रहे होते हैं और वहाँ पर आइजू भी होता है। लेकिन तभी आइजू के पास याकुज़ेन और सुजुका भी आती है और वो दोनों आइजू को किस कर लेती हैं। उन तीनों को किस करते हुए देख के हकारी की मोम कहती है कि मुझे भी किस करना है, लेकिन हकारी उनको रोक लेती है। इसके बाद हकारी की मोम थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। तो आइजू कहता है चलिए मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। अब वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी आइजू हकारी के मोम से बोलता है कि हहारी अब हम लोग साथ में बहुत खुश रहेंगे। इस पर हकारी की मोम शर्माते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाऊंगी, प्लीज मेरे साथ तुम मेरे रूम में चलो। और अब आइजू उसके साथ रूम में जाएगा या नहीं इसका पता तो हमें अगले एपिसोड में चलेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, वो एकदम फ्री है। और आगे का एपिसोड देखने के लिए बस थोड़ा इंतजार करें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।